हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो माइक चेक लगना भाई ना चला। हेलो ठीक है चल देखो कमेंट्स लगा देना। हाँ भाई ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ ठीक है चलिए। तो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है सभी का? कैसे है सभी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हम बढ़िया मस्त मजे में। हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी अगले साल में आ गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। पिछले साल हमने पढ़ना शुरू किया था अर्धचालक, इस साल भी पढ़ रहे हैं हम अर्धचालक। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हमें क्या है करना? अच्छा हाँ भाई, तो कितने बच्चों ने 31 की रात को पढ़ना शुरू किया था और 1 तारीख की सुबह तक पढ़ते रहे? मेरा बर्थडे था कल। सचिन कुमार हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। हाँ चिंता ना करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। आप बढ़िया से आगे बढ़ते चलो। बनीता साहू, आयुषी, फैजान, जुगनू तुम सुबह 4 बजे सो गए थे? चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। शगुफ्ता, सूर्यदेव। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। 9 से 5 बजे तक खुशबू, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने पीएन संधि क्या होती है इसको डिटेल में समझ लिया था ना। एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था, ये क्या है? पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक, ये यहां तक जो है पी प्रकार का अर्धचालक है। इसमें नेगेटिव नेगेटिव क्या बता रहा है? ये यह बता रहा है कि यहां पर पी प्रकार का अर्धचालक। अच्छा चलो पहले आप बताओ भैया, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें किस प्रकार की अशुद्धि होती है? त्रिसंयोजी या पंच संयोजी? क्या होगी यहाँ पर? त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी या पंच संयोजी अशुद्धि होगी? कौन सी होगी पी टाइप अर्धचालक में? त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि होगी? कौन से प्रकार की अशुद्धि होगी इसमें? हाँ भाई इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसमें बोरॉन आया था, तो बोरॉन ने बोला भैया एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना पड़ेगा किसी का। तो किसी का जो इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहा था उसको लेकर ये बोरॉन आया, तो बोरॉन खुद नेगेटिव आवेशित हो गया और बीच में एक एक होल 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 बन गए थे। इसी प्रकार से जो एन था वो कौन सा था? पंच संयोजी अशुद्धि। या फॉस्फोरस आया था, यहाँ पे फॉस्फोरस जो था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर कर आया था। ये खुद का एक इलेक्ट्रॉन बगल में छोड़कर आया था और यहाँ पे इसका पॉजिटिव आयन बन गया था। फिर उसके बाद में जब हमने इनको चिपका दिया तो पीएन संधि बनी। यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इस तरफ जाने लगे। तो ये इस तरफ जाने लगे तो हमने इसे क्या बोला था? सर ये इलेक्ट्रॉन जो है वह यहाँ पर सांद्रता में अंतर होने के कारण या कंसंट्रेशन में अंतर होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ बहने लगे थे। अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ बहने लगे थे वो कौन सी धारा बनाएंगे? कौन सी धारा बनाएंगे? यहाँ पर 2 प्रकार की धाराएं पढ़ी है हमने, एक अपवहन और एक विसरण। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है? अपवहन होता है या विसरण होता है? सबसे पहले क्या होता है? अपवहन या विसरण? अपवहन या विसरण क्या होगा पहले? विसरण होगा, बिल्कुल सही बात है ना। यहां पर क्या होता है? सबसे पहले यहां पर विसरण होने लगा था और उसके बाद में यहाँ पे विसरण धारा बनी थी। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और होल इस तरफ विस्तृत होंगे। फिर उसके अंदर हमें पता चला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद कूद इधर चले गए, लेकिन उनके जाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अभाव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव आयन रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव आयन रहेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे जो परत बनी थी उसे हमने बोलता अवकक्ष परत। क्या नाम दिया था हमने उसे? अवकक्ष परत नाम दिया था। और अवकक्ष परत बनी थी और यह अवकक्ष परत बनने के कारण यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारे पास
इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 आवेश आ गया और यहाँ पे नेगेटिव 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 आवेश आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र आ गया। वैसे ओवरऑल ये अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर कुछ इक्का दुक्का जो होल थे उन्होंने बोला चलो भैया अब अपनी बारी है, तो ये होल इधर को जाने, सॉरी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जो होल की तरफ बचे हुए थे या पी की तरफ इक्का दुक्का अल्पसंख्यक जो थे वो इस तरफ जाने लगे और इन्होंने क्या किया, इनका ड्रिफ्ट होने लगा या इनका अपवहन होने लगा। क्या होने लगा? अपवहन। तो ये अपवहन धारा बनी और उसके बाद में धीरे 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 ये किसकी साइन बनाया मैंने? इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया हुआ है। फिर धीरे धीरे इनका जो है संतुलन बन गया और उसके बाद में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कूद के उधर चले जाएगा, तो ये नेट यहां पर आवेश हमेशा नियत रहने लगा और साथ ही साथ अपवहन और विसरण धारा बराबर हो जाती है। ठीक है, इतना सब कुछ हम पढ़ चुके थे। साथ ही साथ संधि में कुल धारा सदैव क्या होगी? शून्य होगी। इसके अलावा मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी, ये भी मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मतलब यहाँ का विभव अधिक होगा, यहाँ का विभव निम्न होगा, यहाँ पर ज्यादा विभव होगा, यहाँ पे कम विभव होगा। इसके अलावा अच्छा इसको क्या बोलेंगे? इसे निरोधिका विभव या निरोधी विभव बोलेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन को या एक पॉजिटिव आयन को पार करना होगा धारा प्रवाहित करवाने के लिए। इसके अलावा अवकक्ष परत से जुड़ी बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने आपको स्लाइड्स में दी थी, एक बार रीड करने के लिए। तो यहां पर अवकक्ष परत जो है ना, अवकक्ष परत क्यों बनी थी, क्या सभी को क्लियर है? क्योंकि वहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो गया, मतलब और इलेक्ट्रॉन कूद कूद कर नहीं जा पाएंगे। अब यहां पर अवकक्ष परत की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत बहुत पतली होती है अवकक्ष परत। साथ ही साथ डोपिंग बढ़ाने पर अवकक्ष परत की चौड़ाई कम हो जाती है ना। डोपिंग बढ़ाने पर, ये सब लिख भी लिया, बहुत ही बढ़िया। डोपिंग बढ़ाने पर अवकक्ष परत की चौड़ाई कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है डोपिंग बढ़ाने पर? डोपिंग बढ़ाओगे तो यहाँ पर और ज्यादा पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव आयन आ जाएंगे। तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश ज्यादा आ जाएगा, नेगेटिव आवेश ज्यादा आ जाएगा, मतलब कम इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही पॉजिटिव नेगेटिव आवेश बढ़ जाएगा, तो उसमें कम चौड़ाई हो जाएगी अवकक्ष परत की। तो इंपॉर्टेंट सी बात है। अगली बात, पीएन संधि, इसमें यह अनओमिक या अओमिक होता है। अओमिक में हमने पढ़ा था, हमें पढ़ा था कि भैया दो प्रकार के चालक हो सकते, एक V बराबर IR, ये होता है ओमिक, और यह दूसरे वाले का होता है अओमिक। अओमिक में क्या होता है? अओमिक में सर कुछ इस प्रकार के ग्राफ वगैरह बनते हैं, तो यह होंगे अओमिक। क्या होते हैं? ये अओमिक होते हैं, जिनमें ओम का नियम का अनुसरण नहीं करते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं वो अओमिक ही होते हैं, और पीएन संधि भी अओमिक होती है। इसी प्रकार से विभव प्राचीर या अवरोधी विभव, मतलब ये वही वाली बात होगी कि रोधिका विभव या अवरोधी विभव जो होता है वो गैलियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के करीब मान होता है। साथ ही साथ यहां से हम इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये 0.3 है, ये 0.7 है, मैंने औसत मान 0.5 रख लिया, डेल्टा भी 0.5 रख लिया मैंने, और अवकक्ष परत की चौड़ाई है 0.1 माइक्रोमीटर या 0.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या मैं चाहूं तो इसे 10⁻⁷ मीटर लिख सकता हूं। एक और पॉइंट, एक जीरो उसको मिल जाएगा, तो डिवाइड किया तो मुझे लगभग मान ये 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर मिलता है। मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र आता है, कितना? तो 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर आता है। इसके अलावा यह विद्युत क्षेत्र संबंधित बहुसंख्यक वाहकों के लिए विसरण में अवरोध उत्पन्न करता है ना। ये हमें पता है भैया कि यह जो विद्युत क्षेत्र है, यह जो विद्युत क्षेत्र आया था, यह विद्युत क्षेत्र असल में क्या कर रहा है, जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है उनका जो विसरण हो रहा है उसको रोक देता है। इसी प्रकार से अच्छा, अब ये एक दो और बातें पढ़नी है, पश्च बायस क्या होता है और अग्र बायस क्या होता है। चलिए यहां तक के क्या सभी पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, क्या ये चारों पॉइंट सभी को क्लियर है? नहीं, पिछली क्लास में से मैंने समझा दिए थे, अभी की क्लास में हमने एक तरीके से रिवाइज करे इसमें। चलिए
अब हमें एक्चुअल में अब नई बात पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना। अब हमने जो सिलिकॉन के गांव की कहानी सुनी थी उसमें अब हमें पता करना है कि क्या साइंटिस्ट लोगों का पैसा डूब गया या साइंटिस्ट लोगों का पैसा वाकई में उपयोगी सिद्ध हुआ। विभव प्राचीर मतलब कि विभवांतर है ना, कहां लिखा हुआ है ये, वैसे यही कहीं लिखा हुआ था ना, हाँ ये यहां पर विभव प्राचीर मतलब विभवांतर है ना, जो वहां पे विभवांतर आया उसको हम वो प्राचीर बोलते हैं। एक्सरे कब पढ़ाएंगे बेटा? एक्सरे देखो, एक्सरे एक्चुअल में सिलेबस में डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी है ना, लेकिन वो बहुत कम टाइम लगता है, उसमें 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है ज्यादा से ज्यादा। तो किसी ना किसी दिन मैं कोई चैप्टर जब पढ़ा रहूंगा तो उसके साथ में पढ़ा दूंगा कभी, ठीक है। मतलब वो मैं अभी गारंटी नहीं दे रहा कि कल ही पढ़ा रहा हूँ, परसों पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो है ना, क्योंकि उसमें सालों बाद एक सवाल आता है 2023 में। तो अब ये तो वही वाली बात होगी कि 2023 में सवाल आ गया तो अब सब पढ़ाएंगे, अगर नहीं आया, अब अगले 10 साल तक सवाल नहीं आया तो क्या बोलेंगे, हर साल 2023 में सवाल आया था तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चिंता ना करो, वो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ भाई, तो हमें पता चला था पहले कि हमारे पास जो शुद्ध अर्धचालक थे तो उनका कोई यूज नहीं था, साइंटिस्टों का पैसा बर्बाद। फिर उनने डोपिंग करी, एन प्रकार बनाया, पी प्रकार बनाया, फिर से पैसा बर्बाद, क्योंकि अगर चालन ही करवाना था तो हमारे पास चालक ही है, उसका कोई यूज नहीं है। फिर उन्होंने बनाई पीएन संधि। क्या बनाई? पीएन संधि बनाई। तो पीएन संधि का कोई यूज है या नहीं वो समझना। तो देखिए क्या होता है ना, मैं सब कुछ बोल रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ थ्योरेटिकल यार चैप्टर में, बस ये आज की क्लास एक तरीके से मानो कि आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी एक समाप्ति पर आएगा और हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाएंगे अब, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर समझे कि क्या यूज है पीएन संधि का, तो पीएन संधि में क्या होता है, दो प्रकार की बायसिंग होती है या दो प्रकार की अभिनीति होती है। तो ये एक होता है अग्र बायस और एक होता है पश्च बायस। अब इसे हमें डिटेल में समझना होगा, यही एक्चुअल में असली यूज है पीएन संधि का। देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र बायस। अग्र बायस, अग्र बायस। अच्छा, पहली बात तो पीएन संधि जो हमने पीछे पढ़ी उसको इसकी एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें बता दो। ये आपको जो पीएन संधि मैंने बताया, ये यहाँ पर इतनी फोटो वोटो बनी हुई थी, तो हर बार इतना बड़ा बड़ा तो नहीं बनाएंगे हम सर, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर ये मेरे पास पी प्रकार अर्धचालक था, ये एन प्रकार अर्धचालक था। तो हम क्या हमेशा इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे? नहीं, हम कैसे बनाएंगे इसको, हम यहां पर इसे इस प्रकार के एक एरो से बनाएंगे। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये सर्किट में लगाएंगे हम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर ये पीएन संधि बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये एक पीएन संधि बना हुआ है। तो पीएन संधि जो होगा उसको हम इस चिन्ह द्वारा चिन्हित करेंगे, है ना। तो ये चिन्ह क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि यहां पर ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, ये पी है और ये एन है आगे वाला, है ना। मतलब यहां पर हमारे पास होल बहुत सारे, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास पीएन संधि का चिन्ह हो जाएगा। हम इस प्रकार से पीएन संधि बनाएंगे। चलिए, तो अब यहां पर अगर मुझे फॉरवर्ड बायस में दिखाना, अब सबसे पहले तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे पी प्रकार था, यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक था, इनको मिलाकर एक पीएन संधि बनी है, ठीक है। ये जो है, ये बीच में जो आपको अलग रंग से दिखाई दे रहा है या ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इसका डिप्लीशन लेयर है ना, अवकक्ष परत को अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो ये डिप्लीशन लेयर थी। अब अगर मान के चलो यहां के नेगेटिव को, या यहां पर एन प्रकार के अर्धचालक को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी के, और पी को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अब क्या होगा ये समझना होगा हमें ना। तो एक बार के लिए मैं इसको वापस से पूरा बना देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक अवकक्ष परत आ गई थी। अच्छा, एन है, एन में क्या होगा सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। अभी केवल इलेक्ट्रॉन ही बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और यहाँ पे होल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये पी प्रकार था, ये पी प्रकार का अर्धचालक था, एन प्रकार का अर्धचालक था। अब जैसे ही मैंने इन्हें बैटरी से जोड़ा और ऐसा जोड़ा कि पी को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, एन को नेगेटिव से, देखो एकदम आसान सी बात है, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो वही पी को पॉजिटिव से जोड़ा, एन प्रकार को नेगेटिव से जोड़ा, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग।
क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ये समझना होगा हमें। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि यहां पर अब हमारे पास ये वाला सिरा बन गया पॉजिटिव, ये वाला सिरा बन गया नेगेटिव। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दूं मैं यार कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आवेश आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव आवेश आ जाता है, तो इसके अंदर अवकक्ष परत थी और अवकक्ष परत के अंदर यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र था। ये सब कुछ हमने पिछले साल पढ़ा था। तो अब यहां पर ये प्लस आवेश नेगेटिव आवेश कहां से आया, ये बैटरी लगी हुई थी, बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया। अब इसके कारण क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक और विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, एक और विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और ये बाहर वाले का विद्युत क्षेत्र है। अंदर तो विभव प्राचीर कितना था यार, कितना था सर, बहुत अच्छा था सर, ये छोटी सा विद्युत प्राचीर कितना था, विभव प्राचीर कितना था, विभवांतर 0.7, 0.2, 0.5। लेकिन हम जो बैटरी लगाएंगे वो तो लगाएंगे 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो क्या होगा, इसकी औकात के बाहर बात हो गई। क्या कि सर यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो विद्युत क्षेत्र अंदर वाले विद्युत क्षेत्र से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग आया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अब अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखूं या होल का डायरेक्शन देखूं ना, दोनों देख सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे होल का डायरेक्शन देखूं तो ये होल जो होंगे, ये जो होल होंगे वो एक तरीके से यहां पर से अपने आप, देखो पहले होल पार नहीं कर पा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन इधर पार कर पा रहे थे। क्यों नहीं पार कर पा रहे थे, क्योंकि सर यहाँ पे बीच में विद्युत क्षेत्र आ गया था एक और, है ना, जो उन्हें चलने नहीं देना या उनको चलने नहीं दे रहा था। तो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ, देखा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये बड़ा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव और यहाँ पे छोटा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, तो इसे पार करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इधर जाने लगेंगे, या मैं बोल सकता हूं होल इस तरफ जाने लगेंगे और इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो धारा कहां से कहां तक जाती है, हमें पता सर धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा का प्रभाव होने लग जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ, क्या ध्यान रखना है हमें, ध्यान से सुने, हमें यह ध्यान रखना है कि जो अवकक्ष, ये यहां पर जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो अवकक्ष परत जो रोक कर रखी थी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन को या बहुसंख्यक होल को, इधर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन इधर बहुसंख्यक होले, जो उन्हें पार नहीं करने दे पा रही थे या नहीं जा पा रहे थे वो लोग, उनको किसने मदद करे, हमारी बैटरी ने। हमारी बैटरी जो इलेक्ट्रॉन डर गए थे, जो पार नहीं कर पा रहे थे, जो याद है पिछले साल मैंने आपको बताया था इशारों में कि आजा चल भाई तू आजा मैं उधर चले जाता हूं, तू इधर आजा मैं उधर चले जाता हूं, ये कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर जैसे ही बैटरी आई तो उन्हें एक और बाहर से सपोर्ट मिल गया और वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे और दूसरी तरफ भागेंगे ना, दोनों आवेश विपरीत है तो वो विपरीत दिशा में भागेंगे और क्या करवाएंगे, अल्टीमेटली धारा का प्रवाह करवाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से धारा जाती है और बहुत बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्लियर है मामला, किसमें होता है ये, फॉरवर्ड बायस में। तो इसी कारणवश हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नेट विद्युत क्षेत्र हुआ अंदर या नेट अवकक्ष परत हुई वो पतली हो जाती है, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर तो है, उससे भी पतली हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो एक अवकक्ष परत यहां पर ऑलरेडी थी और हमने एक और बैटरी लगाई, तो बैटरी के कारण क्या हुआ, बैटरी के कारण एक और विद्युत क्षेत्र आ गया, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, जिसकी वजह से आवेश वाहक बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं और यहां पे धारा का प्रवाह हो जाता है। आई बात समझ में। तो यही वाली बात यहां पर लिखी गई है किसमें, फॉरवर्ड बायस में। अभी मैं आपको इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें बताता हूं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो पहली बात समझने की थी जो हमने समझा। अब हम इसका ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, कैसा, ऐसा डायग्राम है ना। हम बार बार ये थोड़ी ना बनाएंगे यार, अगर आपको सर्किट में बनाना है तो अब मान के चलो आपको पता है कार है या आपको पता है प्रतिरोध है, तो आपको पूरा आप तो कैसे डिजाइन से प्रतिरोध बनाते हो ना, ऐसा प्रतिरोध बनाते थे। तो वैसे ही यहां पर हम इसको ऐसा बनाएंगे कि सर हाँ ये रहा डायोड और ये लगी हुई बैटरी, ठीक है। तो अब इसमें से धारा जाने लगेगी, धारा जाने लगी, धारा बहने लगेगी बड़ी आसानी से। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, फॉरवर्ड बायसिंग, या यह आगे की दिशा में धारा प्रवाहित होगी।
अब ये इसको हम ग्राफ में कैसे बताएंगे, तो देखिए हम यहां पे बनाएंगे कि V और I का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाएंगे? V और I का ग्राफ। देखिए V और I का ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे ही मैं यहां पर धारा प्रवाहित करवाऊंगा, या जैसे ही मैंने यहां पे अभी मान के चलो कोई भी मैंने बैटरी नहीं लगा रखी, यहां पे जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज है, तो क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं सर, ये सर अपने यहां बिना बैटरी के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर ये जीरो पे धारा भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो। अच्छा, अब अगर मैंने बैटरी लगाई, अब मान के चल कि यहां पर ये जो डायोड है, ये इसका विभवांतर था 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये वाली ये अवकक्ष परत जो है वो विभव प्राचीर या विभवांतर कितना दे रही है? 0.5 वोल्ट का। तो अगर मैं जब तक 0.5 वोल्ट या उससे कम का विभव दूंगा तो बताओ क्या होगा? 0.5 या उससे कम का विभव दूंगा तो क्या होगा? सर 0.5 या उससे कम का दोगे तो आपका विद्युत क्षेत्र तो सर ये यहां वाले से अंदर वाले से छोटा है, तो ये धारा जाएगी तो सर लेकिन बहुत कम जाएगी। तो विभव अगर मैं 0 या 0.5 के करीब भी रखूंगा तो यहाँ पे धारा जो होगी वो बहुत ही कम, बहुत ही तुच्छ सी धारा जाएगी, बहुत ही थोड़ी सी धारा जाएगी, है ना। विभव बढ़ाएंगे लेकिन धारा बहुत ही कम, थोड़ी सी जाएगी, है ना, ऑलमोस्ट जीरो के करीब जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर 0.5 वोल्ट को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा? सर अचानक से धारा अब बढ़ने लगेगी और एक सीमा, मतलब मान के चले एक सीमा आ गई, मैंने 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट कर दिया। जब ये अवकक्ष परत की पूरी ये जो विभवांतर दे रहा था, ये अंदर ही अंदर जो उसने विद्युत क्षेत्र बना रखा था वो पूरा खत्म। उसके बाद में मैं कितना भी विभव, उसके बाद में मुझे विभव बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितनी चाहूं उतनी धारा जाने लगेगी, है ना। मतलब कि ये क्या अनंत सी धारा जाने लगी है। अनंत तो वैसे जाएगी नहीं, अनंत नहीं जाएगी। अनंत कहने का मतलब क्या होगा कि मैं जितनी चाहूंगा, जितना प्रतिरोध होगा, जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा, वास्तविकता वाली धारा जाने लगेगी। आई बात समझ में? वास्तविक वाली धारा जाने लगेगी। तो अब यहां पर वास्तविक वाली धारा जा रही है, मतलब क्या सर? देखो इसका कहने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा रखा था, एग्जाम्पल समझते, यहाँ पे बैटरी थी 10 वोल्ट की, यहाँ पे प्रतिरोध है 10 ओम का, तो कितने एम्पियर धारा जाएगी? कितनी एम्पियर धारा जाना चाहिए? सर यहां से जाना चाहिए 1 एम्पियर धारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 एम्पियर कब जाएगी? जब यहां का आंतरिक विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाए और एक तार के भांति व्यवहार करने लगे। सॉरी, किसके भांति व्यवहार करने लगे? तार के भांति व्यवहार करने लगे। तो तार के भांति व्यवहार करने लगेगा तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट विभवांतर, तो अगर ये तार के भांति व्यवहार करना हो तो जितनी धारा आप चाहोगे उतनी धारा बहा देगा। क्लियर है मामला? ठीक है, क्या सभी के दिमाग में सेट हो गई ये बात? अब यहां पर अब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमको वो ऐसा बोल देता है कि ये देख 2 बातें होंगी, या तो उसने ये डायोड के ऊपर लिख दिया, इसे क्या बोलते हैं? डायोड। पीएन संधि ये जो बनाया है इसे क्या बोलते हैं? हम इसे डायोड भी बोलते हैं। तो ये पीएन संधि के ऊपर या डायोड के ऊपर उसने लिख दिया कि 0.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट ये खाएगा, बाकी पूरे हमारे प्रतिरोध को मिलेगा और उसके हिसाब से हम धारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने इसके ऊपर कुछ भी लिख के नहीं दिया और अगर फॉरवर्ड बायस में है तो हम ये मानेंगे कि इसका आंतरिक प्रतिरोध या ये कोई अंदर से विभवांतर देगा ही नहीं, ये अंदर से कोई विभवांतर नहीं देगा और हम 10 वोल्ट का 10 वोल्ट पूरे हमारे प्रतिरोध को दे देंगे। आई बात समझ में? 2 कंडीशन हो सकती है। जैसे एक बार मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एक एग्जाम्पल देखो भैया, हाँ देखो, जैसे यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ बोला कि भैया ये सिलिकॉन 0.7 और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट है, मतलब कि ये चाहता है कि हम यहाँ पे इसका 0.7 विभवांतर ले और ये 2.7 है, इसमें 0.7 ये ले जाएगा और जो बचा हुआ होगा वो हमें, या 0.3 ले जाएगा, देखना पड़ेगा, और उसके बाद में बचा हुआ हम किसको देंगे? हमारे प्रतिरोध को देंगे। लेकिन अगर उसने ऐसा सवाल बना दिया ऐसा, तो इसने कुछ बोला ही नहीं कि इसको वोल्टेज, मतलब आपको उसने बोला ही नहीं कि विभवांतर दे रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बोला। तो आपको बस देखना, अच्छा फॉरवर्ड बायस में तो धारा जाएगी, खत्म बात। फॉरवर्ड बायस में होगी तो धारा जाएगी, रिवर्स बायस में होगा तो अभी हम देखेंगे क्या होगा। क्लियर है मामला? चला है, क्या मामला सेट हो गया?
तो यही वाली बातें ग्राफ और यही वाली बातें यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार की अभिनीति में हम वोल्टेज V को Pn संधि पर इस प्रकार आरोपित करते हैं ताकि P भाग उच्च विभव और N भाग निम्न विभव पर हो, है ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आरोपित वोल्टेज V अवरोधी विभव का विरोध करती है। मतलब कि क्या है कि यहां पर ये जो अवरोधी विभव या रोधिका विभव, जो भी नाम देना आपको, या यहां पर ये जो विभवांतर था उसका विरोध करती है। इसके कारण परिमाणी अवरोधी विभव घट जाता है, साथ ही साथ अवकक्ष परत की चौड़ाई भी घट जाती है। इसलिए अधिक संख्या में बहुसंख्यक संधि को पार करने लगते हैं, अर्थात धारा मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही होती है और यह मिली एम्पियर में होती है। मिली एम्पियर तो इसलिए बोला कि जैसे आगे चल के आइडियल डायोड वगैरह हम पढ़ेंगे तो डायोड वगैरह में क्या प्रतिरोध हम बहुत बड़े बड़े लगाते, तो है ना, तो उसमें धारा जो होती है वो यूजुअली मिली एम्पियर इसलिए बताया गया क्योंकि अभी हम जब रिवर्स बायस पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रो एम्पियर में धारा होती है। मतलब इसमें फॉरवर्ड में कुल मिला के कहने की बात यह है कि फॉरवर्ड में धारा बहुत ज्यादा होती है, आसान शब्दों में। ठीक है, क्या फॉरवर्ड बायस सभी को सेट हो गया? अच्छा, डीपीएस हो गया, दिमाग में पूरा सेट हो गया, बहुत ही बढ़िया। अरे प्रियंका बिटिया, आपको पूरा सेट हो गया, डीपीएस हो गया, बहुत ही बढ़िया। बीएमएस भी हो गया, चलो भाई, हाँ, बीएमएस डीपीएस सब हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए अब हम देखेंगे पश्च बायस या रिवर्स बायस में क्या होता है ना। अब रिवर्स बायस में उल्टा करना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स मतलब उल्टा करना है। इसका मैं एक बार डायग्राम बता देता हूं आपको। इसमें क्या होगा कि यहां पर अब हमारे पास कहानी वही है, ये अवकक्ष परत थी, यहां पर नेगेटिव है, मतलब कि यहां पे नेगेटिव आयन से इनके पास ये एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया। साथ ही साथ यहां पर एक काम करता हूं, होल और इलेक्ट्रॉन ही बनाता हूं अभी तो, क्योंकि हमें मेन तो होल और इलेक्ट्रॉन से ही काम है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे, इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पे होल बहुत सारे थे। अच्छा, लेकिन ये भी था इसमें इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन थे और इसमें इक्का दुक्का होल भी थे। अब रिवर्स बायस करने पर क्या होता है? रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में हमारे पास अब हम क्या करते हैं, देखो नाम समझ में आ रहा है, रिवर्स मतलब कि पॉजिटिव को या पी, जो पी होगा उसको हमको नेगेटिव से जोड़ना होगा और एन को हमें पॉजिटिव से जोड़ना होगा बैटरी के। ये रिवर्स बायस बन गया, ये रिवर्स बायस बन गया। अब पैसा वसूल हुआ या नहीं साइंटिस्ट लोगों का, वो समझना होगा हमें, है ना। देखो अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे? इसको ऐसे बनाएंगे, ये डायोड बनाया और इसमें हमने ये तार लगाया और ये बैटरी बना दी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर क्या समझना होगा हमें, देखिए। तो अब हमारे पास यहां पर ये पॉजिटिव आवेश आ चुका है, यहां पर नेगेटिव आवेश आ चुका है। अब क्या होगा, देखो यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव था और यहां ये अवकक्ष परत थी। क्या ये ऑलरेडी था? ऑलरेडी था। यह बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन कूदकर उधर नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सर मामला और गड़बड़ा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब और पॉजिटिव आ गया, यहां पे और नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये बैटरी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये एन को पॉजिटिव जोड़ दिया और पी को नेगेटिव से जोड़ दिया। तो इसके चलते क्या हुआ सर जी? इसके चलते ये हुआ कि यहां पर ये अवकक्ष परत की चौड़ाई, अब देख जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो अवकक्ष परत को और सपोर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से अवकक्ष परत और ज्यादा चौड़ी हो गई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अवकक्ष परत और ज्यादा चौड़ी हो गई, अवकक्ष परत और चौड़ी हो गई। तो अब सर अवकक्ष परत चौड़ी हो गई, मतलब कि अब यहां पर पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ गया और यहां नेगेटिव और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा नेगेटिव बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर अब एक बात तो पक्की है सर, एक बात तो पक्की है कि अब ये इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन में कोई दम नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन में तो सर अब इतना दम नहीं है कि ये पहले जो छोटी अवकक्ष परत थी उसको तो पार नहीं कर पा रहा था, ना इधर का बहुसंख्यक होल पार कर पा रहा था। तो अब सर यहां पर धारा जाने वाली नहीं है, अब यहां पर किसी भी कंडीशन में धारा नहीं जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये कब होगा? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या होगा सर? रिवर्स बायस में यहां पर अवकक्ष परत बढ़ गई है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अब कूद कर तो इधर जाने से रहे और ना ही होल इधर आने से रहे, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं जा पा रहे थे और ज्यादा अवकक्ष परत चौड़ी हो गई। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि पहले ही बेचारों क्या गरीबी थी और गीला आटा हो गया, है ना। तो गरीबी में गीला आटा, वो मुहावरा जो हिंदी में पढ़ा आपने, वो कहां से बना? वो मुहावरा यहीं से बना। कहां से बना? पीएन संधि, है ना। तो हिंदी वाले जो अध्यापक थे वो एक दिन फिजिक्स पढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अरे बाप रे बाप, यहां तो इनकी और गरीबी थी और इनको रिवर्स बायस में जोड़ दिया, तो इनका गरीबी में गीला आटा हो गया। तो ये क्या होगा? यह पश्च बायस हो गई। तो यहां पर कोई धारा बनने वाली नहीं है, कभी भी कोई धारा नहीं आने वाली है। ठीक है, अच्छा, ओके सर। लेकिन क्या हो सकता है? क्या छोटी सी बात समझ में आ गई? लेकिन ऐसा हो सकता है सर कि किसी दूसरों की गरीबी में, है ना, या किसी दूसरों के दुख में कुछ लोग सुखी भी हो जाते हैं। या सर जैसे मान के चलो कि जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगा सर, कोविड आ गया सर, सब पूरी दुनिया परेशान सर, पूरी अर्थव्यवस्थाएं डूब गई थी सर, सब लोगों के खाने पीने की दिक्कत हो गई थी सर, मारा मारी चल रही थी। लेकिन उसमें भी, है ना, मतलब करोड़ों लोगों में से भी कुछ चंद लोग थे जिन्होंने फायदा उठा लिया। अरे थे ना, ऐसा होता है ना कि हाँ सर कि जब बहुत ही बड़ी आपदा आ जाती है तब भी कुछ लोग उसे अवसर में बदल लेते हैं। सर यही तो कला है हमारे पास कि आपदा को अवसर में बदल लेते हैं सर हम। तो आपदा आई थी तो उसको अवसर में बदला। क्या कोई बदल सकता है? हाँ, यहां पर कुछ लोग हैं इसमें भी जिन्होंने इसे अवसर में बदल दिया। क्या हुआ कि यहां पर चौड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहां के अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पा रहे थे, यहां के इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यहां पर सर कुछ चुटकू से इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इसके तो अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बोला वाह भाई वाह, हम तो यही चाह रहे थे। ये यहाँ इशारों में हमसे बार बार बोल रहे थे, तू आजा मैं उधर चले जाऊंगा, तू आजा मैं उधर चले जाऊंगा। लेकिन अब सर बात ये है कि यहां पर जब अवकक्ष परत की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब ये तो नहीं आ सकता, लेकिन ये अल्पसंख्यक जो तुच्छ से या अल्पसंख्यक इत्तू से जो इलेक्ट्रॉन थे वो कूद कर जाएंगे, बोले अब मेरी बारी, और वो धारा प्रवाहित करवाएंगे। लेकिन वो कितनी ही धारा प्रवाहित करवा लेंगे? बहुत कम धारा प्रवाहित करवा पाएंगे। क्या करवाते हो? बहुत कम धारा प्रवाहित करवा पाते, लेकिन करवा देंगे, थोड़ी बहुत तो करवा ही देंगे, है ना। मतलब कि अगर हम आइडियल कंडीशन में देखें तो यहां पर हमारे पास जब फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस बोल रहा हूं, तब उसमें सारी की सारी धारा जाएगी, फॉरवर्ड बायस में पूरी की पूरी धारा जाएगी, है ना। और यहां पर किसके कारण धारा प्रवाहित हुई थी? बहुसंख्यक के कारण धारा प्रवाहित हुई थी, या हम इसे बोलते हैं विसरण के कारण धारा प्रवाहित हुई थी। लेकिन अब जब पश्च बायस होगा तो अल्पसंख्यक के कारण, किसके कारण होंगी? यह केवल अल्पसंख्यक आवेशवाहों के कारण अपवाहन होता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन यह जो धारा होती है, लेकिन वो बहुत ही तुच्छ सी होती है। वो जो धारा का मान होगा यह कम आएगा, यह माइक्रो एम्पियर में आता है। तो उसका ग्राफ भी बना देता हूं मैं रिवर्स में। अभी ये दोनों ग्राफ मिलाकर भी बनाएंगे, चिंता ना करो। ये V है, ये I है, तो एक बार रिवर्स में ग्राफ बना देते हैं। क्या होता है यहाँ पर धारा, तो सर वोल्टेज कम करोगे, रिवर्स में कम करोगे, कोई धारा नहीं आएगी। और ऐसा होगा थोड़ी देर बाद,
धारा आने लग जाएगी। क्यों आने लग जाएगी? क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक थे वो इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन ये धारा जो है माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर में होगी, बहुत तुच्छ धारा जाएगी यहां पर। क्लियर है मामला? आगे बात समझ में। अवकक्ष परत की चौड़ाई कैसे बढ़ जाएगी? बेटा अवकक्ष परत की चौड़ाई क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इधर पॉजिटिव अवस्था, तुझे ये समझ में आ गया था यहाँ पे ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था? क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में भी आते रिवाइजन भी करवाया था। फिर जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव और दिया तो जिस दिशा में ऑलरेडी अवकक्ष परत में विद्युत क्षेत्र था उसी दिशा में हमने भी बैटरी लगा दी, तो ये अवकक्ष परत, ये यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र था वो बढ़ गया, या अवकक्ष परत की चौड़ाई बढ़ गई यहां पर। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार की अभिनीति में हम वोल्टेज को पीएन संधि को इस प्रकार से आरोपित करते हैं ताकि पी भाग निम्न विभव तथा एन भाग उच्च विभव पर होता है, जैसे चित्र में दर्शाया गया। आरोपित वोल्टेज भी अवरोधी विरोध का साथ देता है। क्या करता है भैया? साथ देता है। इस कारण परिमाणी अवरोधी विभव और बढ़ जाता है, साथ ही अवकक्ष परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए बहुसंख्यक का विसरण तो नहीं हो पाता, केवल अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही अवहित होते हैं या इनका ही अपवन होता है। तो कुल मिला के धारा बहुत पहले तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके बाद में एक समय ऐसा होगा कि अवकक्ष परत ज्यादा चौड़ी हो जाएगी या वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो ये अल्पसंख्यक धारा प्रवाहित करवाएंगे, लेकिन वो मिली या माइक्रोमीटर में प्रवाहित करवाएंगे। क्लियर है मामला? हाँ, अब न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके। न्यूमेरिकल क्या? ये दोनों बातें समझ में आ गई सभी को? तो इसको याद रखने का एक एसपी स्टार बता रहा हूं आपको। क्या है एसपी स्टार? देखो आसान सी बात है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? ये रहा हमारे पास फॉरवर्ड बायस, ये रहा हमारे पास डायोड। तो ये कब फॉरवर्ड बायस में होगा? जब इधर का विभव ज्यादा होगा। किस तरफ का? इस तरफ का विभव ज्यादा होगा इससे, तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और इसी प्रकार से एग्जैक्ट यही बात अगर हम लगा रहे हैं, और इसमें यहां पर हमने क्या किया? हमने यहां पर ये छुटकू और ये बड़ू कर दिया, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। क्लियर है? आप इसको चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो। कैसा समझ सकते हो? कि धारा यहां से चली, देखो ऐसा आपको आसान शब्दों में मैं समझा देता हूं। फॉरवर्ड बायस में धारा जाती है, रिवर्स बायस में धारा नहीं जाती है। तो ओवरऑल आप लास्ट में ये समझ सकते हो, ये न्यूमेरिकल करने में जो बातें काम आएगी क्या? कि यहां से देख, तुझे पता है धारा कहां से बहती है? धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। तो धारा को बहा, यहां से धारा चली यहां पर, है ना? तो यहां पर ये धारा चली और धारा यहां पर जाएगी। अच्छा, फिर धारा यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव धारा जाएगी। देखो, तो यहां से जाएगी तो यहां पे रास्ता बंद मिला उसे, तो आगे नहीं जा पाएगी। यहां पर क्या सर? यहां तो गेट खुला हुआ है, बोले इधर से चले जा, तो इसमें से निकल जाएगी, तो ये फॉरवर्ड बायस में धारा जाएगी, रिवर्स बायस में धारा नहीं जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है ना? धारा चलेगी, धारा गाना गाते हुए जाएगी, क्या है ना? या धारा चली, तुम गाना गाओ, वो चली देखो डायोड की गली, उसे रोके ना कोई, वो चली गई, इसमें धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में था। यहां पर भी होगा, है ना? फिर उसके बाद में क्या होगा? गाने का अगला अंतर आएगा। फिर यहां पर धारा वही गाना था, गाते हुए चली, है ना? या धारा जा रही थी, तुमने फिर से गाना गाया, वो चली देखो डायोड की गली, उससे रोके ना कोई, वो चली। लेकिन फिर उसके आगे क्या हुआ? यहां पे रिवर्स बायस हो गया, तो गाने में आ गया है, ना मेरी जान, देखो जाना ना वहां, कोई रिवर्स डायोड तुम्हें रोकेगा। तो उसने रोक लिया बस। तो यहां पर ये नहीं जा पाएगी, ये यहां पर जा पाएगी। फॉरवर्ड में जाएगी, रिवर्स में नहीं जाएगी। चल, तो अब ये, हाँ, अरे मैं मजाक समझ रहा हूं, असली गाना यही है, है ना? ये पुराना, मतलब तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, ये बहुत पुराना गाना है। पहले जैसे एल्बम वगैरह आते थे गानों के, है ना? जब हम लोग कॉलेज में थे तब का ये गाना है, तो बहुत फेमस गाना उस टाइम का ये, है ना? वो गाना, यही गाने के शब्द है, असली शब्द ये, वो चली
देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई, वो चली। फिर ना फिर उसके हमने लड़का गाना गाता, ना 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 मेरी जान देखो जाना ना वहां, कोई प्यार का लुटेरा लूटेगा मेरी जान। तो ये लुटेरा खड़ा था, इसने रोक दिया इसे। देखो भाई, तो ये वही वाली बात होती है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो अब इस पे न्यूमेरिकल हो सकता है ना? सुना है ना? हाँ, ये बात। देखिए, तो अब इसके अलावा क्या होता है, इस पे अब न्यूमेरिकल होंगे और इसके अलावा एक थ्योरेटिकल पॉइंट और बचता है इसका। लेकिन पहले मैं आपको इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो करवा देता हूं, फिर इसका थ्योरेटिकल पॉइंट भी समझा दूंगा ना। तो अब न्यूमेरिकल क्या होते हैं? अच्छा, ये अग्र बायस और पश्च बायस में जो सारी बातें हैं, जो इसमें डिफरेंसेस है, वो यहां पर लिखे हुए। आप चाहो तो इसको टेबल के रूप में अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। चलिए, अब यहां पर इसका ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ था, ये रिवर्स बायस का ग्राफ था। अब इसमें जो सारे पॉइंट लिखे हुए जो मैंने बोले वो वही के वही लिखे हुए, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा है ना, अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके जो और थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि एक होता है भंजन होता है, इसमें एक ब्रेकडाउन होता है, एक एवलॉन्च ब्रेकडाउन होता है, एक जिनर ब्रेकडाउन होता है। तो वो अगर मैं तुमको एक ही साथ सब कुछ बता दूंगा तो न्यूमेरिकल में घुसूंगा तो तुम बोल जाओ सर इसमें तो ब्रेकडाउन हो, वो अलग कहानी होती ब्रेकडाउन की। ठीक है, तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते। चलो भाई, पहला सवाल हमें बोला कि हमारे पास, ये तो बहुत ही आसान से सवाल है, हमारे पास भिन्न पदार्थों से बने दो तार है पी और क्यू। अच्छा, फिर बोला है कि प्रतिरोध कमरे के ताप पर समान है, गर्म करने पर पी का प्रतिरोध बढ़ता है और क्यू का घटता है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, नंबर डाल देते हैं, या नंबर डाल दो सर, क्वेश्चन नंबर डाल दो। ठीक है, चलिए। आपको सिंगर अरे मैं सिंगर ही था पहले, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब फिर मेरे को तुम जैसे बच्चे मिल गए। तो मैं पहले बहुत प्यार मोहब्बत से बोलता था, लेकिन मानते ही नहीं थे। फिर मेरे को एक मुहावरा याद आया कि जो लातों के भूत है वो बातों से तो मानते नहीं है। तो फिर मेरे को और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ा। तो फिर मेरा जो गला है वो फटे हुए बांस की तरह हो गया। वरना पहले तो मैं एक बार इंडियन आइडल में भी जाने वाला था भाई। बैकलॉग सीरीज है ना की बात ये है, करण बेटा ना, एक बात बता, बैकलॉग सीरीज क्यों बनाई गई थी, ये मैं तो कारण समझा देता हूँ ना। स्टार्टिंग में जब बच्चों ने बैचेस लिए थे तो कुछ बच्चे लेट हो जाते थे या कुछ बच्चों को कुछ कारण होते थे, तो वो हमने चलाई बैकलॉग सीरीज, हम चलाते रहते थे। लेकिन अभी पिछले एक आध महीने से हमने नहीं चलाई। तुम बोलोगे तो चला देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि यार 6 महीने से तुम पढ़ रहे हो तो अब तो अक्कल आ जानी चाहिए कि मेरे को नियमित रूप से पढ़ना है। बैकलॉग मतलब गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार होगी, 5 बार होगी, 6 बार होगी। अब अगर इससे ज्यादा बार गलतियां होती रहती है तो फिर गलती नहीं होता, अपराध कहलाता है। और गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन अपराध की सजा दी जाती है ना। तो पहले तो तुम सजा ले लो, फिर उसके बाद में हम बैकलॉग सीरीज कर लेंगे, है ना। क्योंकि देखो, बैकलॉग सीरीज ना करने का एक ये भी कारण है, क्योंकि क्या करेंगे, अभी बस में ये वाला महीना बचा हुआ है, इसके बाद में रिवीजन ही है। ठीक है, तो अब ये रिवीजन ही चालू होना है, तो रिवीजन ही करना है, तो आप ये मान लो यार, रिवीजन कोई बैकलॉग सीरीज मान लेना। ठीक है, तो अब रिवीजन जब करना ही है तो फिर वापस से बैकलॉग, हाँ मेरे को पता है तुम लोग बोल रहे हो कि सर बैकलॉग में रिवाइज हो जाता है, तो मैं बोल रहा हूं ना मैं रिवीजन चालू कर दूंगा, तो तू उसे बैकलॉग सीरीज मान लेना। ठीक है बेटे, चलिए। हाँ, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, कुछ बढ़िया होने वाला है तुम्हारे साथ, हिंट है तुम्हारे लिए। चलो, तो यहां पर पी क्या होगा, यहां पर पी प्रकार का, यहां पर प्रतिरोध, पी का प्रतिरोध बढ़ रहा है और क्यू का घट रहा है। तो क्या होगा सर, पी जो होगा वो हमारे पास रिंग रिंग रिंग, पी जो होगा वो चालक होना चाहिए और क्यू जो होगा वो अर्धचालक होना चाहिए। क्यू जो होगा वो अर्धचालक होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2।
जल्दी जल्दी आंसर बताओ, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। पीएन संधि में अवकक्ष परत बनने का कारण क्या होता है? कोटर या कोटर का अपवहन, मुक्त आवेशवाहकों का विसरण, अशुद्ध आयनों का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का अपवहन। किस वजह से यहां पर अवकक्ष परत बनती है? किस वजह से? पहले क्या होता है? अपवहन या विसरण? बस ये कहना चाह रहे। देखो, अशुद्ध आयन तो विस्थापित तो होते नहीं है। अब पहले क्या होता है? पहले अपवहन होता है या विसरण होता है? ये बताओ बस। अभी बताया था मैंने, पहले क्या होता है? पहले नहीं सर, ड्रिफ्ट थोड़ी ना होता, पहले तो डिफ्यूजन होता है ना। अपवहन तो सर उसके बाद में होता है, पहले तो सर डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास नीट 2021 का सवाल। हमारे पास बोला गया कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतनी ही है जितनी पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। फिर बोला है कि यहां पर दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, तो दोनों में धाराओं को कंपेयर करना है, किस में धारा ज्यादा जाएगी। पी टाइप में, एन टाइप में, दोनों में सेम जाएगी, क्या होगा धारा, किस में ज्यादा जाएगी? तो हमें पता है सर क्या कि सर यहां पर धारा जो है ये मुख्यतः किसके वजह से होती है? सर मुख्यतः धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और हमने दोनों प्रकार के अर्धचालक पढ़े, हमने देखा था सर एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा होती है, और वो किस में होती है? चालन बैंड में होती है। याद कर, मैंने बताया था कि सर एन प्रकार के अर्धचालक में जब हम उसमें डोपिंग करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब चालन बैंड में आ जाते हैं, तो उसकी चालकता ज्यादा होती है। लेकिन हमारे पास जब पी टाइप करते तो उसमें जो होल होते वो सब किस में आते? संयोजी कक्षा में आते, तो उनको फिर चालन में जाकर चालन करवाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा जल्दी और ज्यादा धारा किस में से जाएगी? हमेशा एन टाइप में से जाएगी। ध्यान रखना ये है ना, एन टाइप के अर्धचालक में हमेशा धारा ज्यादा होगी और पी टाइप में हमेशा कम होगी, अगर अलग अलग बैटरी से लगाया जाए एन और पी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ यार क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं, अभी ये जिनर डायोड अभी मैं आपको बता दूंगा। हाँ भाई, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसी को क्वेश्चन नंबर 4 बोल देते हैं अभी के लिए, बस 5-10 मिनट बाद ये कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहां पर एक फोटो दिया गया और हमें बताना है कि दिए गए परिपथ में 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो पीएन संधि का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, अब आपको मैं एक बात बता दूं, है ना, एक बात बता दूं। देखो, इसको तुम अगर ऐसे दिल से लगाओगे कि अरे बाबा जो तो डायोड बायोड मेरी तो जान लेके ही मानेगा, अरे कुछ नहीं, है ना, तू छोड़ दे, डायोड वर्ड कुछ नहीं होता। बस तू इतना ध्यान दे ले, तुमने विद्युत धारा वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, वही न्यूमेरिकल है ये। बस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इसका विद्युत धारा का ही न्यूमेरिकल है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। विद्युत धारा में मैंने तुम्हें एक्सपर्ट बना दिया था, बस वही है। 5 मिनट में इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे तुम। देख, डायोड क्या करता है? डायोड में 2-3 चीजें होती हैं। उसके अंदर विभव प्राचीर होता है, और मतलब विभवांतर देता है वो, और विभवांतर दे रहा मतलब खुद का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी है, ठीक है। और दूसरी बात, वो फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। तो सबसे पहले जब भी सवाल है कुछ भी करने से पहले देख लो कि फॉरवर्ड में या रिवर्स में, मतलब धारा जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। धारा नहीं जाएगी तो सवाल ही खत्म हो गया, फिर तो कुछ करने वाली, मतलब भैया राम राम निकलो, है ना। लेकिन अगर धारा जा रही है तब सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब धारा जा रही नहीं जा रही, हाँ भाई, तो क्या होगा? वो चली, हाँ सर ये तो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां तो सर दरवाजा खुला है, तो धारा इसमें से जाएगी। तो धारा इसमें से जाएगी। अब बोला है कि इसमें 0.1 एम्पियर धारा जा रही है, ओके सर, तो मुझे पता है सर V बराबर IR होता है। तो यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, धारा 0.1 है, मतलब कि R जो होना चाहिए वो 5/0.1, V बराबर IR हमेशा लगेगा, ये होगा 50 ओम। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि यहां पर 50 ओम टोटल होना चाहिए। कितना है टोटल? सर ये 10 से ये 30 से मतलब 40 हो गया, तो बचा कितना है? इसको 10 ओम होना चाहिए। कहानी खत्म। आई बात समझ में? क्या क्लियर है मामला? क्या क्लियर है मामला? क्या क्लियर है मामला? चलिए, तो यहां पर ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, तो ये इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोल देंगे सर ये प्रतिरोध जो होगा, है ना, या डायोड का प्रतिरोध, इसे आर तुल्य लिख देता हूं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये डायोड का प्रतिरोध
बराबर होगा 10 ओम, है ना, लिख लो नीचे, गिली गिली छू से आया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अब आपको बताना इसमें धारा का मान क्या है। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो भैया, एक ही डायोड है रास्ते में, देख लेते क्या हो रहा है। तो सर धारा बोली, क्या बोली, मैं चली, तो धारा चली, 10 ओम में से जाएगी जाएगी जाएगी, दो रास्ते मिलेंगे, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, इधर जाएगी 10 ओम में से जाएगी जाएगी जाएगी, इधर आएगी, लेकिन इधर से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो रिवर्स बायस में है। तो कुल मिला के क्या मिला मुझे, कुल मिला के क्या मिला कि सर धारा इधर से नहीं जाएगी। तो क्या धारा ही नहीं जाएगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ सर, धारा इधर से तो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि धारा चली 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 चली, ढिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग, पहुंच गई। बस कहानी खत्म नहीं। क्या डायोड को उल्टा लगा? अबे ये उल्टा ही तो लगा हुआ है, डायोड में उल्टा सीधा थोड़ी ना होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होता है। तो धारा कितनी आ जाएगी यहाँ पर? धारा आ जाएगी सर, बैटरी लगी हुई 20 वोल्ट की, और 10 ओम 10 ओम 20 ओम हो गया, 1 एम्पीयर धारा आ गई। है आसान, है आसान, चुटकी बजाओ आंसर पाओ कार्यक्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से धारा बताओ भैया। ये सारे क्वेश्चन में आपको धारा ही बतानी है, जल्दी बताओ धारा कितनी आएगी। 10 सेकंड में आंसर बताना, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। हाँ, अब 2 डायोड लगे हुए, पहले चेक करना पड़ेगा धारा किसमें से जाएगी। तो क्या होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। पार सर भी डिंग 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 बोलते हैं, ये एक्चुअली पार सर नहीं बोलते है ना, ये जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके मन में ऐसा मतलब आदत पड़ जाती है फिर कि छोटे बच्चे को बहुत मजा आता है, छोटे बच्चे के साथ बट उनका डिंग 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 डिंग, उनको बहुत मजा आता है। तो अब मुझे भी वहां से आदत लग गई है, पार सर को भी वहीं से आदत लगी हुई। देखो भैया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, कामेश सर नहीं बोलते ना, तो कामेश सर की शादी नहीं हुई, अभी उनको पता ही नहीं है ये बातें, ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा कामेश सर को धीरे से। देखो तो ये पॉजिटिव है, ये बैटरी लगी हुई, यहां से धारा जाएगी 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 जाएगी, धारा आ गई, ओके आगे बढ़ गई। यहां पर धारा नहीं जा पाएगी, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो यहां पर धारा तो नहीं जा पाएगी सर, तो यहां से धारा जाएगी, फिर यहां से जाएगी डिंग 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 डिंग, चल बस। चलिए तो ये हो गया बस। क्या आएगा आंसर बताओ। तो इसमें क्या हो गया सर, देखिए अब अल्टीमेटली मेरे पास कुछ ये हिसाब बचा हुआ है। यहां पर मेरे पास एक 2.7 वोल्ट की बैटरी बची हुई है, और इसमें मेरे पास एक प्रतिरोध है 1 किलो ओम का। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर एक डायोड लगा हुआ है बस, जो है 0.7 वोल्ट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 वोल्ट देगा, ये 0. देख, या तो प्रतिरोध दे दे या विभव दे दे। भाई विभव दे देगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान है, विभव दे देगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो बोले भैया ठीक है, तो यहां पर इसने विभव दे दिया 2.7 दे दिया, ये 0.7 दे दिया, ये 2.7 है। तो यहां पर इसको विभवांतर कितना मिला, इसको 2 वोल्ट मिला, इसको कितना मिला, 2 वोल्ट मिला, बस। आगे बात समझ में। तो यहां पर धारा कितनी आ जाएगी, इसमें धारा आ जाएगी सर 2/1 किलो ओम। किलो ओम मतलब 10⁻³ होता है, या मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻³ एम्पियर या 3 मिली एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। 2.7 ये दे रहा था, 0.7 ये खा गया। ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, मैं घर से नहीं लाया हूं, ये क्वेश्चन में दिया है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, चलो करो फटाफट, 30 सेकंड में आंसर बताना है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको धारा दी गई है ना, कौन पूछ रही है? आफरीन। आफरीन बेटा कसम खुदा की आपने विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आप बोल रही हैं क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बता दो। है ना ईमानदारी वाली बात? है ना ईमानदारी वाली बात? नहीं पढ़ाना, क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? ये जिसने विद्युत धारा पढ़ा है ना, उसके लिए बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है। भले ही तूने होमवर्क के क्वेश्चन ना लगाओ तो भी बोल रहा हूं मैं तो। यहां पर 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये 30 ओम है, यहां पर ये धारा जा रही है, टोटल धारा 0.1 एम्पियर है, यहां पे प्रतिरोध था, प्रतिरोध का मान निकालना था, खत्म बात। तो ये है V बराबर IR, V की वैल्यू 5 है, धारा दी हुई 0.1, R तुल्य निकाला मैंने 50 ओम आया, टोटल इन सब का मिला के 50 ओम बनना चाहिए, 30 है, ये 10 है, तो 40 हो गया, मतलब इसको बचा हुआ 10 होना चाहिए। चलिए हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 है अभी। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ क्या आएगा। आपको ये I1 I2 सब बताना है। देखो 10 सेकंड का सवाल कैसे है ये? क्वेश्चन मार्क I2 क्वेश्चन मार्क। 3 मिनट और बचे, जल्दी जल्दी कर लो सारे सवाल। यहां पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, धारा आई टिंग 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 टिंग। ओके, अब धारा के पास 2 रास्ता है, एक इधर वाला रास्ता है, एक इधर वाला रास्ता। तो इधर से तो सर टिंग 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 टिंग। ओके, अब धारा यहां से जाएगी। ओके सर, धारा जाएगी। अब धारा के पास फिर से 2 रास्ते, एक इधर वाला रास्ता, एक इधर वाला। अब इधर वाले रास्ते में तो कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तो पूरी इधर बह जाएगी, 12 ओम को कर देंगे टाड़ा बाय बाय। तो कितना बचा सर? धारा केवल इतने में बहेगी, देख ना, तो धारा इतने में बहेगी। ओके सर, फिर धारा सर यहां से तो धारा के पास सर बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार धारा यहां आएगी। ओके सर, फिर यहां पर से कुछ नीचे जाएगी, कुछ आगे जाएगी, फिर यहां पर से कुछ नीचे जाएगी, कुछ आगे जाएगी। सर धारा के पास सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है। देखो ध्यान से, ये 14 ओम, 12 ओम और एक तार समांतर में। मतलब क्या हुआ कि धारा ना तो यहां जाएगी ना तो यहां जाएगी, धारा केवल ऐसी के ऐसी निकल के बाहर आ जाएगी। मतलब I1, ये I1 तो 0 हो जाएगा और I2 जो होगा वो I के बराबर होगा। I2 जो होगा वो I के बराबर होगा। कितनों को ये बात समझ में आई? शॉर्ट सर्किट हो गया सर, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ये क्या है, एक तरीके से ऐसा मानो है, ये 14 किलो ओम लगा हुआ है, फिर एक 12 किलो ओम लगा हुआ है और एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा सर? ये तो शॉर्ट सर्किट हो गए, सारे के सारे शॉर्ट सर्किट हो गए। तो यहां पर से धारा नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा सर? धारा यहां से जाएगी और घुंग करके पूरी बाहर निकल जाएगी। तो धारा होगी V कितना? 10/2 किलो ओम। बस कहानी खत्म। या 5 मिली एम्पियर जो धारा I बराबर होगा I2 के बराबर होगा 5 मिली एम्पियर के, और I1 तो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सर इसमें से तो कोई धारा जाने वाली नहीं है। आगे बात समझ रहे हैं, है ना? 12 ओम को भी और 14 ओम को भी टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि धारा उसमें से नहीं जाएगी। धारा के पास 2 रास्ते, एक शॉर्टकट और एक प्रतिरोध वाला। तो क्यों डिंग 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 करेगा? तो सीधे सीधे निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, नीट 2017 का सवाल है ना। ये बढ़िया सवाल है। ऐसा कैसा सवाल 2 बार पूछा गया, ये वाला ये पूछा गया, फिर उसके हमने 2011 में भी पूछा गया। इस प्रकार का सवाल बार बार पूछा गया। क्या है ये सवाल? आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना कि कौन सा अग्र बायस में, कौन सा फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में। बस इतनी सी बात। हाँ, 10⁻³ होगा बेटा, है ना। अच्छा, ये +3 होगा और ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और उसी को मिली एम्पियर कहते हैं हम। देखिए, तो ये सवाल क्या है? सवाल में बस इतना बताना है आपको कि किसमें धारा जाएगी, किसमें धारा नहीं जाएगी। तो कैसे बता सकते हो आप? कैसे बताओगे? तो यहां पर हमें पता है सर, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। अच्छा, और अगर बीच में रास्ता खुला मिला तो चली जाएगी, नहीं मिला तो
नहीं जाएगी। दरवाजा बंद मिला तो सर वापिस लौट आएगी या जाएगी ही नहीं एक तरीके से। अच्छा, तो ये 0 है, ये -2 है, तो धारा कहां से कहां जाएगी? 0 से -2 है, -2 से 0। सर उच्च विभव से निम्न विभव। अच्छा, 0 से -2, ओके, तो धारा चली 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 जाएगी। हाँ सर जाएगी, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस। तो इसमें धारा सर जा रही है। ओके, ये -4 है, ये -3 है, तो ज्यादा कौन है? सर -4 -3 बड़ा कौन होगा? -3 बड़ा होगा। तो धारा यहां से निकलेगी, बोले डिंग 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 डिंग, लेकिन जैसे ही यहां पहुंची दरवाजा बंद, कहानी खत्म, धारा नहीं जाएगी इसमें। -2 और +2, सर +2 बड़ा होगा, फिर से वही वाली बात है, धारा इसमें से भी नहीं जा पाएगी। 3 और 5, सर 5 बड़ा है, 3 से धारा आना तो चाहेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि रिवर्स बायस में लगा हुआ, इसमें से भी नहीं जाएगी। तो फर्स्ट वाले में धारा जाएगी। क्लियर है कहानी? आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहाने करके ले आए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते, नीट में भी आते। हमें बोला है कि संधि को आदर्श मानते हैं। देख, अब बोल दिया आदर्श मतलब कि इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, कोई विभवांतर नहीं दे रही है वो। ए बी में प्रवाहित धारा क्या होगी? बिल्कुल ही आसान सवाल, 10 सेकंड का सवाल। अरे ये भी न्यू सॉन्ग नहीं है भैया, ये भी एक पुराना सॉन्ग है ना, बहुत लोग डांस करते थे इस पे। डी आएगा, 0 आएगा। चलो देख लेते, पहले तो देख लो धारा जाएगी नहीं जाएगी। सर 4 -6, हाँ इधर से इधर जाना चाहिए। ओके, तो 0 तो हो गया, चीता स्टार तो लगेगा नहीं इसमें। तो 4 से 6 की तरफ धारा जाएगी। ओके सर, जाएगी 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 जाएगी। ओके, तो धारा क्या होती है सर? धारा होता है विभवांतर। विभवांतर कितना है? 4 और 6, तो 4 -6 या 10 का विभवांतर है, बटे में प्रतिरोध है 1 किलो ओम। या लिख सकता हूं मैं 10 बटे में 10 × 10 -3 लिख दूं मैं, या 10 मिली एम्पियर है ना। देखो ये जो सवाल है वो सारे सवाल आपको चीख चीख के एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चीख चीख के एक ही बात। ये सारे सवाल चीख चीख के एक बात बोल रहे हैं कि देख जोर से और बहुत ध्यान से देख कि जितने क्वेश्चन है सब में आंसर है ना मिली एम्पियर में आ रहा है। जितने क्वेश्चन है सब में आंसर मिली एम्पियर में आ रहा है। क्यों आ रहा है मिली एम्पियर में? क्यों आ रहा है मिली एम्पियर में आंसर? अरे बोलो। क्योंकि सब फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में हमें बताया था कि आंसर्स किस में होंगे? मिली एम्पियर में होंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में। वो देखो वो जानबूझ के अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए प्रतिरोध भी। अब आज तक ये बताओ यार, तुमने इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया था विद्युत, ये हमने जो विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा उसमें कभी ऐसे प्रतिरोध है या 100 किलो ओम, 1 किलो ओम, 4 किलो ओम? नहीं सर, किलो ओम में तो कभी रखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध के मान बड़े बड़े होते हैं, धारा ऑब्वियस सी बात है कमी आनी है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, पहले ये वाला कर दो यार, है ना। नंबर सीक्वेंस हम वही रखेंगे, 11, 12, 13। हाँ, ये वाला सवाल करके बता दो जल्दी से वाला सवाल बताना है। फॉरवर्ड बायस में कौन कौन है यही बताना है आपको। अग्र बायसित मतलब कि फॉरवर्ड बायस में कौन कौन है, क्या कह रहा है ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। सर 5 और 10, तो 10 बड़ा होगा, तो धारा बोली वो चली देखो डायोड की गली, उसे कोई रोके ना कहीं, वो चली। अच्छा, बी वाला चेक करो। सर -10 और 0, तो 0 बड़ा है, -10 से तो ये यहां पर नहीं जा पाएगी सर। ओके, -12 और -5, तो सर -5 बड़ा होता है -12 से, तो यहां से धारा जाएगी डिंग 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 डिंग। हाँ सर जाएगी।
5 और 0, 5 बड़ा होगा तो सर ये यहां पर नहीं जा पाएगी, तो ए और सी में से धारा जा रही है, कहानी खत्म। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। क्लियर है? चलो, इसी के साथ नीट 2022 का भी एक सवाल कर लेते हैं। 22 में पूछा गया सवाल, जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए मैं बना दूं एक बार। ये सवाल मतलब मैंने क्वेश्चन देखा नीट 2022 में, मैंने फिर बोला क्यों है ये सवाल यहां पर, क्यों पूछा ये सवाल? क्या इस चैप्टर के बाकी सारे सवाल मर गए थे? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया नहीं आई? इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक थे एनटीए वाले, पता नहीं क्या सोच के सवाल बनाया। मतलब इस सवाल को करने में अगर मैंने कहीं पर भी अगर ना, बहुत बार क्या होता है कि ये वाला चैप्टर बच्चे छोड़ देते, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते, क्योंकि आखिरी चैप्टर सर आखिरी तक पहुंचते पहुंचते तो वैसे ही थक जाते हैं हम, तो बहुत बार बच्चे वाला चैप्टर छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने ये चैप्टर छोड़ा भी ना, उन्होंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया और जय माता दी किया और सबका आंसर सही भी आया। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ही एक पॉसिबल। सवाल पढ़ो एक बार जरा। सवाल में बोला है कि ए बी सी, ओके सर, ए बी सी पीएन संधियों के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा, किस में बराबर होगा? किस में बराबर होगा? आपने 2 दिन में बहुत सारी मूवी देखी? नहीं भैया, एक भी मूवी नहीं देखी। चल, यहां पर क्या होगा? ये पीएन संधि है, तो ये पीएन संधि हुई तो क्या होगा? देखो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव जुड़ा, नेगेटिव होने का नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव जुड़ा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड है लेकिन ये रिवर्स है। अच्छा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव का नेगेटिव जुड़ा, मतलब ये भी फॉरवर्ड है ये भी फॉरवर्ड है, तो दोनों सेम चीजें हैं। अबे ये दोनों एक ही तो बने हुए है, बैटरी भी पलटा दी, डायोड भी पलटा दी, सेम कंडीशन, तो ए और सी सेम ही ये चीज है, बी अलग है। समझ पा रहे हो? है ना? मतलब जब आदमी का दिमाग फिर जाता है, बोले मैं बहुत डिफिकल्ट करूंगा कुछ, तो तभी ऐसी चीजें कर देता कभी कभी, है ना? कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि अरे भाई साहब मैंने कितनी डिफिकल्ट चीज सोच ली, और आप जब सामने वाले से पूछने जाओ तो वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी शक्ल देख के आंसर बता दे, फिर खुद पे लगता है कि अरे यार क्या बना दिया मैंने ये, तो वही था, है ना? ये और ये फोटो ही एक है, दोनों के दोनों फोटो ही एक है। क्वेश्चन में बस इतनी जिसको समझ गया वो क्वेश्चन पूछने लगे कौन से 2 एक जैसे दिख रहे हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन में, बता भाई कौन 2 एक जैसे है? सवाल वाले ने पूछा, तो ये दोनों एक जैसे, क्योंकि ये और ये देखना है, ये ऐसे लगे हुए हैं, ये उल्टे में लगे हुए हैं, बन लगा तो एक ही है। धारा सोच के थोड़ी ना जाती कि मैं इधर ही जाऊंगी मैं उधर नहीं जाऊंगी, उसको क्या बैटरी जैसी लगी है वैसा करना है हमें। चलो, हाँ जल्दी से 11 सवाल कर दो। अरे हाफ लाइफ, हाँ यार ये एक तो है ना, पता नहीं 4-5 बच्चों ने टेलीग्राम पर मैसेज कर करके पूछ लिया, एक ये फिर बच्चे ने कमेंट किया भैया हाफ लाइफ वाला हट गया है सिलेबस से, तभी तो मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को ये शौक चढ़ रहा कि तेरे को जो सिलेबस में वो भी ना पढ़ाऊं, है ना? मेरा मन से नहीं हटाया वो। इस बार जो एनटीए का नया सिलेबस आया और फिजिक्स में एक दो तो टॉपिक हटे हुए, वही मैंने छोड़े, तो बोला तो मैं पढ़ा दूंगा कल हाफ लाइफ, है ना? हाफ लाइफ क्या है? जो नाभिक में अर्ध आयु वाला एक कंसेप्ट होता है, जिसका एक इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है, उसमें कुछ सवाल होते हैं, एक क्लास का टॉपिक होता है, वो एनटीए वालों ने लिखा, दुनिया बोल रही हटा दिया, हमने भी मान लिया चलो हटा दिया, हमने भी देखा चलो नहीं है वाला टॉपिक का नाम, तो इसलिए हमने नहीं पढ़ाया। चलो, हाँ भाई, सवाल में फिर से क्या बोला है कि बैटरी कितनी धारा दे रही है? सर वही कहानी है, फिर से धारा जाएगी, ओके धारा जाएगी, ओके भैया ओके, धारा नहीं जाएगी, ओके डन, धारा जाएगी, आगे बढ़ा दो भैया, डिंग 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 डिंग। चलो क्या आएगा आंसर? ऊपर से जाएगी नीचे से धारा नहीं जाएगी,
तो धारा कितनी हो जाएगी सर? धारा हो जाएगा 5/10 0.5 एम्पियर। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ क्या होगा। नेज अर्धचालक को निम्न में से किससे डोपित किया जाए ताकि n प्रकार का बाह्य अर्धचालक में परिवर्तित हो जाए? n प्रकार बनाना है, गलत बताया तो मैं बोल रहा हूं सही में, है ना, साल की पहली क्लास है, और अगर ये जिसने गलत बता दिया है ना, तो साल के स्टार्टिंग में सोचना पड़ जाएगा कि अब अगले साल करेंगे, है ना, मतलब बीच में जाके सोचो, साल खत्म होते होते सोचो कि नहीं अगले साल से मैं और अच्छा करूंगा, दिसंबर में सोचो, लेकिन तुम्हें पहले दिन ही सोचना पड़ जाएगा। गलत नहीं बताएगा कोई भी। हमें क्या बनाना है? n प्रकार का अर्धचालक बनाना है। बिल्कुल सही बात, जर्मेनियम नहीं बना पाएगा, सिल्वर, सिल्वर क्या कुछ भी ऑप्शन दे देती है ना, सिल्वर तो कहीं दूर दूर तक कहीं था ही नहीं। एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम तो त्रिसंयोजी होता है, वो p प्रकार का अर्धचालक बनाएगा। फास्फोरस पंच संयोजी n प्रकार का अर्धचालक बनाएगा। चल हाँ, डन 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 हो गया, सवाल डन हो गया। चलिए, तो क्या सारे सवाल सभी को समझ में आ गए इस पर बेस्ड, है ना? अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इसमें एक दो लास्ट की बातें पढ़ना है। अच्छा, एक बार या फिर भी मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए ये सारे पॉइंट्स रीड कर देता हूं, आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। पॉइंट नंबर 1 ये क्या? अग्र अभिनीति और उत्क्रम, मतलब रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। तो यहां पर क्या होगा? यह है P और यह है N। P मतलब धनात्मक, N मतलब ऋणात्मक। ठीक है, फिर यहां पे विभव प्राचीर कम हो जाता है, रिवर्स बायस में बढ़ जाता है, अवकक्ष परत की चौड़ाई कम होती है, इसमें अवकक्ष परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अल्प संधि अल्प प्रतिरोध प्रदान करती है, उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है संधि। प्रतिरोध में अग्रधारा बहती है, प्रतिरोध में अत्यल्प पश्च धारा बहती है ना, मतलब कि क्या हो गया? बहुत ही कम धारा बहती है रिवर्स डायरेक्शन में। इसमें अग्रधारा मतलब कि जिस दिशा में धारा बहनी चाहिए उसी दिशा में ज्यादा धारा बहती है। अग्रधारा का क्रम मिली एम्पियर में होता है ना, और इसमें माइक्रो एम्पियर और सिलिकॉन में तो नैनो एम्पियर में धारा होती है। देखो कितनी कम धारा होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बचा है भाई, रुक तो जा। हाँ, बिल्कुल ही आइंस्टीन बन रहा है, आज 2 तारीख है तो हाँ, मतलब ऐसा ना, नया साल सर, नया साल तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेशन से है, मोटिवेटेड है। हाँ, तो याद रखना तुम्हारा जो मोटिवेशन है ना, माचिस की तिली जैसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन हो तो कम से कम अगरबत्ती जितना तो हो। नहीं समझे ना तुम? माचिस की तिली कैसी जलती है? जैसे ही आप उसे जलाते हो तो 1 तारीख जैसी आई तो एकदम से आग पकड़ती है, उसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। तुम भी वैसे ही हो। जैसे ही 1 तारीख आई है ना, माचिस की तिली जली सर, एकदम खतरनाक मोटिवेशन। लेकिन धीरे 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 जैसे ही है ना 1 तारीख, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनवरी, 15 दिन 20 दिन तो मामला खत्म, थोड़े दिनों में ना। कम से कम अगरबत्ती तो हो, कम से कम धीमे धीमे जलेगी, लेकिन खुशबू पूरे रूम में आती रहेगी। चलो भाई, तो अब यहाँ विसरण धारा, इसमें मुख्यतः विसरण धारा होती है, इसमें अपवहन धारा होती है, किसमें? रिवर्स बायस में। ठीक है, अभिनीति मैंने आपको समझाया। या अभिलाक्षणिक वक्र क्या होगा कि पहले धारा कुछ नहीं होगी, फिर एक जैसी लिमिट क्रॉस होगी तो उसके बाद में धारा बढ़ जाएगी। जिस लिमिट के बाद में धारा एकदम से बढ़ जाती है उसे नी वोल्टेज कहते हैं, है ना, नी वोल्टेज। अच्छा, इतनी हिंदी इतनी अंग्रेजी आती है क्या तुम्हें? नी मतलब क्या होता है? नी मतलब क्या होता है? नी मतलब क्या होता है? अब नी मतलब नहीं मत लिख देना कोई कमेंट में, है ना, अंग्रेजी वाला नहीं है, KNEE। अच्छा, अब आधे लोग कमेंट कर रहे घुटना, आधे लोग कमेंट कर रहे कोनी। अच्छा, एक तो कलाई भी बोल रहा है, वाह। देख लो भाई तुम क्या होता। ये इतनी तो बायो पढ़ते हो मुझे लगता है।
कौन सा जॉइंट होता है, ये वाला या ये वाला, कौन सा जॉइंट है? पेट पर होता है तो रहने दे भाई। अच्छा पैर पर होता था, बेचारा लिखना चाह रहा, पेट लिखा गया गलती से। देख लो तुम, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतनी बायो नहीं आती, आई एम वेरी वीक एट बायो। पैर का होता है पक्का? हाँ, इसे एल्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एल्बो बोलते हैं कोहनी को, और इसे बोलते हैं नी। तो ये एक्चुअल में कैसे, ये घुटने जैसा है ना, घुटना है। घुटना कैसा होता है ना? अगर अपन पैर का घुटना देखें तो पैर के घुटने का आकार भी कुछ इसी प्रकार का होता है ना, कि अगर आप ऐसा पैर मोड़ दो तो ये कैसा होता है, ये घुटने का आकार बन रहा है यहां पर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रिवर्स बायस होता है तो इसका अभिलाक्षणिक ऐसा बनता है कि पहले कोई धारा नहीं, 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 लेकिन एक वोल्टेज के बाद में अचानक से धारा आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जो, और आती भी लेकिन बहुत कम ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो जो अल्पसंख्यक थे वो धारा प्रवाहित करवा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका प्रतिरोध जो होता है वो 100 ओम के करीब होगा, और इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि बहुत कम धारा जाती है। कैसे निकाला ये? कैसे निकाला ये? हमें पता है ये मान विभवांतर का लगभग 0.7 0.5 वोल्टेज करीब होता है, और इसकी धारा हमें पता है सर मिली एम्पियर में होती है। तो उससे प्रतिरोध निकाला, यहां पर भी 0.5 0.6 के करीब रखा, और यहां पर माइक्रो एम्पियर है, नैनो एम्पियर में धारा हो रही है, तो उसके कारण 10⁶ ओम प्रतिरोध आया। ठीक है, ये तो शोल्डर होता है, बहुत बढ़िया। शोल्डर किसे बोलते हैं? क्या करूं अब मैं यहां पर एक मानव चित्र लेकर आऊं जिसमें तुम्हें समझाऊं। ये होती है आंखें, ये होते हैं टीथ, ये होती है नोज, ये होता है शोल्डर, ये होती है नेक, ये होता है हेड, है ना। छोटे बच्चों का कैसे सिखाता है? हेड कहां है? हेड कहां है बेटा? हेड कहां है? बच्चा सा बस हेड। नोज का है? नोज। आईज का है? आईज। ठीक है, चलो उसका अलग से बैच ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए तो भैया। हाँ, अब क्या होता है, काम की बात सुनो, काम की बात सुन लो कि अगर मान के चलो, हाँ ये सही बोला ये लड़का, है ना। बोला सर आप अपने बच्चे को यही सिखा रहे हो आजकल। हाँ, मैं अपने छोटे बच्चे को यही सिखा रहा हूँ आजकल ना। उसका भी मेरे थोड़े दिन पहले समझाया, बोला हेड कहाँ होता, तो ऐसा हेड हेड है ना। तुम बोलो तो उसकी भी एक रिकॉर्डिंग डलवा देंगे तुम लोगों के लिए। बैच का नाम क्या होगा? चलो, हाँ भाई काम की बात कर लो। तो रिवर्स बायस, अरे यार देखो तो समय बर्बाद कर देते हो तुम लोग। चलो भाई 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे कि केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो लास्ट बात है आज की क्लास की। रिवर्स बायस में ये यहां पर ये एकदम से वोल्टेज क्या हुआ, जिसे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज लगा, एक समय के बाद में एकदम से बहुत सारी धारा बहने लग गई इसमें। ये कहने को बहुत सारी, लेकिन वो कितनी है, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में हमें पता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर ये जो धारा आई वो किस वोल्टेज के बाद में आती है, तो वहां पर उस चीज को हम दो तरीके से चिन्हित करते हैं, या एक्चुअल में ये इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होना मतलब क्या है? टूट गया। क्यों टूट गया सर? क्योंकि देख रिवर्स बायस का काम क्या था? रिवर्स बायस का काम क्या था? रिवर्स बायस का काम यह है कि वह धारा प्रवाहित ना होने दे। रिवर्स बायस का काम क्या है? वो धारा प्रवाहित ना होने दे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, या एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसमें से वो धारा उसमें से बह जाएगी, मतलब वो अल्पसंख्यक जो है वो बह जाएंगे उस तरफ, या वो धारा प्रवाहित करवा देंगे। तो एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्रेकडाउन। ये रिवर्स बायस जहां लिखा हुआ है वहीं पर लिख लो। रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस या पश्च बायस में ब्रेकडाउन होता है। अब जो ब्रेकडाउन होता है वो दो प्रकार का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ कि
इसके बाद में उसमें से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, इस वोल्टेज के उसमें से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो अब इसमें दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। अच्छा, किसी को लग रहा है कि ये मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, चिंता ना कर, इसका नाम इंग्लिश और हिंदी में एक ही होते हैं, है ना। अच्छा, और ब्रेकडाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन को हिंदी में भंजन बोलते हैं, भंजन या ब्रेकडाउन। अब दो प्रकार के भंजन होते हैं, एक होता है एवलांच, एवलांच, और एक होता है जेनर, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। अब ये, अच्छा, ये जो है वो क्या, इसके नाम क्यों ऐसे दिए गए ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो ग्राफ बनता है वो इंपॉर्टेंट है। इनका ग्राफ मैं दोनों का एक ही साथ बना के बताऊंगा कि ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ सर, ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये ग्राफ ये ऐसा बन गया, ये ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो ग्राफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी, कि ये बोर्ड का तो फेवरेट सवालों में से एक है, कि बोर्ड वालों ने तो 2-3 सवाल तो फिक्स कर रखे, इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ समझ में तो आता नहीं है ना बच्चों को ना मास्टर को, तो बोले 3 सवाल तो मैं पूछूंगा ही इससे ना, कौन से? एक ब्रेकडाउन वाला तो पक्का है कि भैया जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या अंतर है। मतलब अगर तुमने कक्षा 12वीं की 5 एग्जाम दोगे तो 5 में से 3 एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ये, और इसके बाद में ये सवाल पूछ लेते, या तो फिर पीएन संधि के उपयोग पूछ लेते, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो 100% आता ही आता है। तो ये क्या थ्योरेटिकल पॉइंट होता है, इसमें समझ आए ना आए, ये तो याद करने वाली बात होती है, तो तुम भी याद कर लो, ये आला सीधा है साहब। देखो भाई, तो यहां पर क्या होता है, इसको एक बार पहले समझ लो ना, याद करने की उसे इतनी जरूरत नहीं है। अब अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट से किसी ने ध्यान दिया है या नहीं दिया, आई डोंट नो, बट आई सी कि जितने भी ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हम पहले स्टार्टिंग से जो भी मैं ग्राफ बना रहा हूं, जब मैंने आपको बताया, तो देखो मैंने एक चालाकी चली और मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, क्या कि यहां पर जब मैं प्रतिरोध में बनाता था, विद्युत प्रतिरोध में बताता था, तो हमें V और I के ग्राफ बनते थे, V Y अक्ष पे होता था, I X अक्ष पे होता था। लेकिन जब से इस चैप्टर में मैं घुसा हूं, तब से मैं ग्राफ जो बना रहा हूं उसमें X अक्ष पे V बना रहा हूं और Y अक्ष पे I बना रहा हूं। देखो ध्यान से, IV ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। और IV ग्राफ ही हर जगह बने हुए थे, यहां पर भी IV ग्राफ बना हुआ था, यहां पर भी IV ग्राफ बनाया था, इनको मिलाकर ये जो ग्राफ बने ये भी IV ग्राफ है, इसमें IV ग्राफ बनते हैं, है ना, VI ग्राफ नहीं बनेंगे। मतलब वो एक्चुअल में वोल्टेज परिवर्तन करने से धारा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जेनर और एवलांच में क्या होता है, देखो दोनों ही होते हैं एक तरीके के ब्रेकडाउन, लेकिन हमारे पास ये जो ब्रेकडाउन का ग्राफ बना हुआ है, ये एवलांच का ब्रेकडाउन का ग्राफ बना हुआ है। देखिए सर, धारा नहीं जा रही और एकदम से फिर जाने लगी। और ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है आपका, ये जो है वो जेनर का ब्रेकडाउन बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों ग्राफ को, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लोप जो है, इसका स्लोप कम होता है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा, इसमें तुरंत ब्रेकडाउन होता है, बहुत तीव्रता से धारा बहने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना, इसमें जिसका स्लोप, ये याद रखने वाली बात है, कारण मैं समझा दूंगा, लेकिन कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना दिमाग में। तो ये वही वाली बात है, जो पहला ब्रेकडाउन हो रहा है, या जिसमें एकदम से ब्रेकडाउन हो रहा है, वो जेनर होता है, ये जेनर होता है, और ये एवलांच होता है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही विचित्र सा शब्द मैं बहुत बार बोल रहा हूं, अंग्रेजी शब्दकोश से उठाया गया शब्द एवलांच। ये एवलांच का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम, एवलांच का मतलब समझ लेते हैं हम, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए कि अच्छा हाँ सर ये एवलांच है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में ये क्या दिखाना चाह रहा है। तो एवलांच क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा भूगोल पढ़ा हो, तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कभी कभार क्या होता है, अच्छा ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये असली मतलब बता रहा हूं इस वर्ड का। तो अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक ऊंची पहाड़ी है, तो ऊंची पहाड़ी है, पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है, तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर, है ना, जो पहाड़ियां होती है वो कभी भी ऐसे पहाड़ नहीं होते कि पहाड़ जैसे यहाँ पर ये जमीन थी और एकदम ऐसा पहाड़ आ गया। ऐसा पहाड़ कभी जिंदगी में देखा क्या? नहीं सर, ऐसा पहाड़ थोड़ी ना बनेगा। पहाड़ कैसा बनता है? पहाड़ तो सर ऐसे जमीन रहती है और धीरे धीरे जमीन उठती जाती है और धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाकर पहाड़ बन जाता है। भले आपको दूर से देखने में लगता है खड़ा पहाड़ है, लेकिन पास होगा तो क्या होगा सर, वो पता चलेगा हाँ ये थोड़ा ऐसा धीरे धीरे उठ रहा है पहाड़। अब जहां पर बर्फ जम जाती है बहुत बार, तो क्या होता है कि कुछ गतिविधियों के कारण, कुछ कंपन के कारण यहां पर ऊपर की तरफ की जो बर्फ है वो खसक जाती है, और वो ऊपर की तरफ, जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखे होंगे ये सीन वगैरह ना, इसे हिंदी में हिमस्खलन भी बोलते हैं। तो जो यहां पर
ऊपर की बर्फ होती है एकदम से खसक जाती है और ये बहुत तेजी में सारी की सारी बर्फ जो है वो नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ जो बर्फ आती है वो क्या होता है, ये इसकी आकृति जो होती है वैसे ठहरी हुई सी आकृति, इसका एकदम स्टीप स्लोप नहीं होता, इसको स्लोप होता है। तो इसकी वजह से इसकी पूरी बर्फ जो है इसमें नीचे की तरफ तेजी से बहकर आती है, तेजी से नीचे की तरफ भागती है। तो हाँ, लैंड स्लाइड जैसा बोल सकते हो, लेकिन उसमें पत्थर नहीं होता, उसमें बर्फ होती है। तो इसी को हम एवलांच बोलते हैं। उसका जो शेप है वो इसी के शेप से आया हुआ है, इसलिए यहां पे इस ब्रेकडाउन को हमने एवलांच ब्रेकडाउन बोला है। ठीक है। हाँ, मसूरी के पहाड़ पे नहीं होता भैया। मसूरी में बर्फ कौन सी गिर रही है, हम ही बता दो। इस बार अगर मसूरी में बर्फ गिरे तो हमें बताओ यार। नेपाल में हो गया। हाँ, नेपाल में हो सकता है। चलो, अब यहां पर ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये एक्चुअली में डिफरेंस होता है और इनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स ना वो आपको थोड़े ध्यान रखने होंगे। तो वो वाले जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक मिनट रुकेंगे। देखो, तो ज़ेनर-भंजन और एवलांच में क्या क्या अंतर होते हैं ना, ये इसके डिफरेंस जो है वो याद रख लेना यार, है ना। इनके ये डिफरेंस जो है वो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट सी बात। सबसे पहला ज़ेनर-भंजन। ज़ेनर में क्या होता है, यह अवकक्ष परत में सहसंयोजी बंधन। तो सबसे पहली बात तो ये भंजन हो क्यों रहा है और किस प्रकार में हो रहा है। किस प्रकार में मतलब देखो, ये पहले मैं बता देता हूं। ज़ेनर-भंजन किसमें होता है, जिनमें हमारे पास है ना ये अवकक्ष परत, ये जिसमें डोपिंग जो होती है वो उच्च होती है, अवकक्ष परत पतली होती है। और एवलांच उसमें होता है जिनमें डोपिंग जो होती है वो निम्न डोपिंग या कम डोपिंग होती है और अवकक्ष निम्न डोपिंग में हमें पता है अवकक्ष परत मोटी होगी। ठीक है, तो ये एवलांच होता है और ये भंजन होता है। दूसरी बात, एवलांच नाम रखने का मतलब ये भी था कि अगर मान के चल एक बार ऊपर पहाड़ से बर्फ नीचे गिर गई, क्या तू वो बर्फ को वापस ऊपर भेज सकता है? क्या तुम उस बर्फ को वापस ऊपर भेज सकते हो? नहीं सर, वो तो असंभव सी स्थिति है। एक बार पूरी की पूरी बर्फ नीचे आ गई तो अब ऐसा मत बोलना हाँ सर अगले साल बर्फ गिरेगी तो फिर वहां पे बर्फ इकट्ठी हो जाएगी, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। एक बार बर्फ नीचे आ गई तो वो बर्फ को ऐसा तो नहीं तो कटोरा भर भर के ऊपर ले जाकर रखेंगे हम, है ना। वो तो गई, वो तो आगे मतलब काम खत्म, परमानेंट होता है वो। तो इसका मतलब ये होता है कि एवलांच ब्रेकडाउन अगर एक बार हुआ या एक बार भंजन हुआ तो परमानेंट है। अब आपका डायोड किसी काम का नहीं बचा, अब उसकी जगह दूसरा लगाना पड़ेगा। लेकिन ज़ेनर-भंजन जो होता है वो कभी खराब नहीं होता, उसको अब बार बार ब्रेकडाउन हुआ, वोल्टेज कम कर लो, वापस से वो सेटलमेंट हो जाएगा, वापस से जहां पे आवेश जहां के तो वहां चले जाएंगे और फिर से रीयूज कर सकते हो आप ज़ेनर को। लेकिन एवलांच को रीयूज नहीं किया जा सकता है ना। मतलब देखो क्या कब कैसे बनाएंगे हम, अगर मैं डोपिंग कम कर दूंगा तो एवलांच बन जाएगा, डोपिंग बढ़ा दूंगा तो ज़ेनर बन जाएगा। अब इसमें ब्रेकडाउन होता कैसे है, मतलब कि जैसे अगर मान के चलो क्या ब्रेकडाउन कैसे होता, कहने का मतलब क्या है मेरा कि डायोड था, उसके अंदर हमने रिवर्स बायस दिया, कब उसमें से इलेक्ट्रॉन कूद कर भागे या कि कौन से इलेक्ट्रॉन कूद कर भागे, है ना। तो यहां पर अवकक्ष परत की ज़ेनर में क्या होता है, अवकक्ष परत की सहसंयोजी बंधन उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतः टूटकर अवकक्ष परत को भंजित कर देती है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ है कि जब हमारे पास रिवर्स बायसिंग हो रहा है, रिवर्स बायसिंग में हमारे पास वहां पे अवकक्ष परत मोटी है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र इतना स्ट्रांग हो जाता है और स्ट्रांग रिवर्स बायस से विद्युत क्षेत्र और ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वहां के जो सहसंयोजी बंधन होते हैं वहां पर अवकक्ष परत के अंदर जो और इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी बंधन है और जो सिलिकॉन है वो टूट जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अवकक्ष परत के सहसंयोजी बंधन अल्पसंख्यकों की टक्कर के कारण भंजित होते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहली बात तो अवकक्ष परत बहुत मोटी है, बहुत मोटी अवकक्ष परत है। तो अब जो अल्पसंख्यक थे इधर की तरफ, जो पी में इलेक्ट्रॉन थे, अब उनको तो जाना है उधर,
लेकिन बहुत चौड़ी अवकक्ष परत है, जा तो नहीं पा रहे, तो इधर जाकर टकराते जोर जोर से जाकर टकराते, बोले ऐसे कैसे नहीं मानेगा, हमको कैसे नहीं जाने देगा, जोर जोर से टकरा रहे। अब उसके कारण ये तो जा जाकर टकराते, अब वहां पे बॉन्ड के अंदर सहसंयोजी बंधन या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन थे, उनको भी चुल होती है, अरे भैया ये तो आके टकरा रहे, हम तो यहीं बैठे, हम क्यों नहीं जा रहे वहां पर। वो आके इन्हें उत्तेजित कर देता, बोला चल बे तू भी निकल, हम भी चले, सब मजे करे जिंदगी में। तो उस वजह से यहां पर एवलांच में ब्रेकडाउन होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो विद्युत क्षेत्र ही इतना स्ट्रांग, देख जगह कम होगी, पतली परत होगी, तो विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां पर जब परत पतली होगी तो विद्युत क्षेत्र उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसमें विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो अंदर के जो अवकक्ष परत के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो ही बोले चलो भैया अब हम तो चले, तो वो खुद ही टूट जाते हैं। लेकिन तोड़ने के लिए जो दूसरे अल्पसंख्यक थे वो आते हैं एवलांच में। इसी कारण क्या होता है कि यहां पर और उच्च वोल्टेज के कारण उत्पन्न हुए उच्च विद्युत क्षेत्र से गतिज ऊर्जा पाकर यह टकराते हैं, और टकराने के बाद में ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर मतलब धारा प्रवाहित करवा देते हैं। और ये जो भंजन होता है वो परमानेंट होता है ना। यह पीएन संधि को स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है, पीएन संधि को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वहां पर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन आके टूटे या इलेक्ट्रॉन आके गिरे, टकराए, अब अवकक्ष परत चौड़ी थी, तो उसमें से जो पार कर गया अब वो वापस नहीं आ पाता है। लेकिन यहां क्या, यहां पर पतली अवकक्ष परत है, तो जो पार कर गया या कुछ और इलेक्ट्रॉन पार कर गए तो वहां पर और दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाते हैं, जगह कम भरनी है इसमें, है ना। तो यहां पर यह पीएन संधि स्थायी रूप से खराब नहीं होती है। डीसी वोल्टेज नियंत्रक के रूप में हमारे पास जेनर डायोड उपयोग में लिया जाता है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आई बात समझ में? क्लियर है मामला? अरे यार ये तो गजब हो गया। हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट? ये आदमी इस साल कैसे आ गया यहां पर? अच्छा चलो ठीक है, अभी करवा देते इसको सेट। हाँ भाई, हाँ इशारा काफी, यह आदमी आना नहीं चाहता इस साल यहां तक। चलो कोई बात नहीं। कुमार राज बेटा पिछली क्लासेस जाके पढ़ ले, वो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। चलिए, डीपीएस हो गया सबको, बीएमएस हो गया सबको, तो अब आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। कल की क्लास में, है ना, मतलब ये खत्म हो चुका है, इसमें मैं आपको बस जिनर ब्रेकडाउन होता है, तो जिनर और जिनर पर क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है आज के होमवर्क में आपको जिनर पर कुछ सवाल दिख जाए, है ना, लेकिन 10-15 मिनट का होता है। जिनर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये पीएन संधि, अच्छा अभिलाक्षणिक वक्र तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसमें रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में वक्र कैसे बनते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसके उपयोग जो है वो मैंने आपको अभी नहीं समझा कि यहाँ दृष्टकारी क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, सेतु दृष्टकारी क्या होता है। और उसके अलावा, है ना, ये मैं आपको और छोटी छोटी सी बातें इसमें जो रहेगी, थियोरेटिकल जो बातें बची वो बताऊंगा अगली क्लास में। तो 3, 4, 5 या 6 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। जितना बड़ा एक बार बहस करना, मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।